हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज यू ऑल नो कि सीटेट 2020 इससे कि सितंबर सेशन के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो यहाँ पे लग रहे हैं एंड 10 जून को फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। अब अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे 2020 इससे कि सितंबर सेशन का, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस बार जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि लैंग्वेजेस में यहाँ पे डोगरी एज वेल एज कश्मीरी को भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्या यहाँ पे ये ग्रीन सिग्नल है, क्या आगे जाके यहाँ पे हमारे जे.एंड.के गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सीटेट सर्टिफिकेट को ही कंसिडर करेगी, या क्या यहाँ पे हमारे जे.एंड.के में जो भी टीचर्स हैं, जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं या जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, क्या उनको यहाँ पे जेके टेट एग्ज़ाम का वेट करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जे.एंड.के गवर्नमेंट ने यहाँ पे जेके बोस को डिजिग्नेट किया था नोडल एजेंसी फेब 2026 में सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कब तक फॉर्म्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, एंड साथ साथ हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में सीटेट सर्टिफिकेट की कि क्या यहाँ पे हम मोस्टली बात करेंगे जे.एंड.के गवर्नमेंट की, क्या स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट और जेके गवर्नमेंट क्या यहाँ पे कंसिडर करेगी सीटेट सर्टिफिकेट को, एंड क्या यहाँ पे आपको फॉर्म्स फिल करने चाहिए। सो दैट्स आप वीडियो को एंड तक देखिए सो आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाए। नाउ अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सीटेट एग्जाम की। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए या दोनों पेपर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे चूज करनी होती है। पहले 2026 से पहले यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बट अब इस सितंबर 2026 के सेशन में यहाँ पे CBSE ने 7 और लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे टोटल जो लैंग्वेजेस है अब आपके पास 27 है। तो आप इन 27 लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको चूज करनी है, चाहे पेपर फर्स्ट के लिए या पेपर सेकंड के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे हम जे.एंड.के की, तो आपके लिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे हिंदी चूज़ कर सकते हैं, साथ साथ अगर आप में से किसी को यहाँ पे उर्दू आप चूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ पे पंजाबी अगर किसी को आते पंजाबी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डोगरी भी है, कश्मीरी भी है, तो ये आपके लिए ऑप्शन है। तो इन सब लैंग्वेजेस में से आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करें सीटेट की एंड जम्मू एंड कश्मीर टेट एग्ज़ाम की, तो क्या यहाँ पे जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं क्या उनको सीटेट के फॉर्म्स लगाने चाहिए या उनको टेट एग्ज़ाम का वेट करना चाहिए? देखो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे अगर सिलेबस की, तो सिलेबस चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो चाहे जब जेके टेट के फॉर्म्स आएंगे वहाँ पे जो सिलेबस रहेगा सिलेबस में उतने चेंजेस नहीं होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न में उतना चेंजेस नहीं होंगे, ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। सो दैट्स वाई आपके लिए बेस्ट है कि आप सीटेट के फॉर्म्स यहाँ पे लगाते हैं। एंड साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि यहाँ पे जब से सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, देन रिव्यू पेटिशनर्स गई, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये भी कहा कि नहीं, जो इन सर्विस टीचर्स है या जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी टू अपर प्राइमरी स्कूल्स में, उनके लिए टेट एग्जाम मैंडेटरी है, सीटेट और टेट सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए। एंड आल्सो यहाँ पे साथ साथ अगर हम बात करें 783 जो जम्मू एंड कश्मीर के रहबर तालीम सिलेक्ट पैनल कैंडिडेट्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी अप्रैल 2026 में रिलीफ मिला है, इनको कहा गया कि इनको भी अपॉइंट करना चाहिए, बट साथ साथ इनको ये भी कहा गया है कि 3 साल के अंदर 3 अटेम्प्ट्स में इनको यहाँ पे टेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पे सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही कि क्या सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है या टेट एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करना है। एंड साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे नहीं आ रही है टेट को लेके। अब यहाँ पे बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब क्या पता कि आगे जाके यहाँ पे सीटेट सर्टिफिकेट को ही जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट यहाँ पे कंसिडर करे, क्योंकि अगर हम अब देखो बताओगे कि क्या एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट सर्टिफिकेट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो कंसिडर द सीटेट सर्टिफिकेट इफ इट डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट द सीटेट एग्जाम। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो भी स्टेट
स्टेट ओनर्ड गवर्नमेंट स्कूल्स है, लोकल बॉडी स्कूल्स है या एडेड स्कूल्स है, तो वहाँ पे वो सीटेड सर्टिफिकेट को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। सो यहाँ पे टेट एग्ज़ाम तो अभी फ़िलहाल JNK में हो नहीं रहा है, यहाँ पे फॉर्म्स तो आ नहीं रहे, सो दैट्स वाई यहाँ पे, बट आगे जाके यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि आगे जाके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ये कहे कि यहाँ पे अब हम एप्लीकेबल कर रहे हैं सीटेड सर्टिफिकेट को, यानी जिन भी बच्चों के पास सीटेड सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। सो दैट्स वाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अभी ये है कि आप ये जो सीटेड के फॉर्म्स आउट हुए हैं, 10 मई को फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। यहाँ पे एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। आपको जस्ट अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे जस्ट 90 मार्क्स लाने हैं, 90 मार्क्स लाने आउट ऑफ 150, तो आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। एंड यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होती है, सीटेड सर्टिफिकेट होती है, ये लाइफ टाइम होती है। आपने एक बार क्वालिफाई किया तो इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है। सो दैट्स वाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड क्या पता कि आगे जाके एग्जाम्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जिस तरह से अभी अदर एग्जाम्स हो रहे हैं। सो दैट्स वाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप फॉर्म्स फिल कीजिए एंड इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रखिए। सो ये थी अपडेट। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो देन हम उस पर एक वीडियो लेके आएंगे। सो ये थी अपडेट एंड विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।